हेलो नमस्कार दोस्तों, आज DPV ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है कि आज हम क्लास 10th के मोस्ट VVI क्वेश्चन चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करने को देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि एक मीनार है, इसकी ऊंचाई को पूछा है। तो ऊंचाई, ये मीनार है, इसका ये ऊंचाई, ये थीटा के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। थीटा के साथ ये कोण बनाता है, इसका नाम ABC और ये ऊंचाई इसका है 100 मीटर। 100 मीटर इसका ऊंचाई दिया है, ये 90 डिग्री। तो हम हल करेंगे कि त्रिभुज ABC में यदि यहाँ देखेंगे कि ऊंचाई के अनुसार से ऊंचाई तो पूछा है, ऊंचाई यहाँ है 100 मीटर, तो ऊंचाई तो पूछा है। तो त्रिभुज के अनुसार से हम देखेंगे कि लंब और आधार का संबंध किससे है। अपने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े होंगे, साइन कॉस टेन के सभी सूत्र को अवश्य याद कर लेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन साइन कॉस टेन, जैसे साइन कहेगा तो ये P/H, कॉस कहेगा तो B/H, टेन कहेगा तो P/B, और इसी प्रकार के कौसेक कहेगा, कौसेक थीटा तो H/P, सेक कहेगा तो H/B, और कॉट कहेगा तो B/P। तो इसमें जिसका संबंध दिया रहेगा उसी का सूत्र लगाना है। इसमें साइन से, जैसे कि साइन का P/S, तो उसका संबंध इसमें नहीं है, तो साइन का संबंध P/S से है, तो P/H इसमें दिया नहीं है। यहाँ तो दिया है कि लंब और आधार का संबंध दिया है, तो लंब और आधार का संबंध या तो tan थीटा पर है या तो cot थीटा पर, ये दोनों में से किसी एक पर हम बैठा सकते हैं। तो चलिए बैठाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे tan थीटा, यानी tan थीटा के जगह पर 60 डिग्री बराबर AB/BC। तो tan 60 का मान कितना हो गया, √3H/100। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो H बराबर 100√3। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहता है 2 नंबर कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की ऊंचाई पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण, जैसे कि ये कोई खंभा है, इस पर या तो छाया इधर बनेगा या तो छाया इधर। सूर्य इधर रहेगा तो छाया इधर बनेगा, और सूर्य इधर रहेगा तो छाया इधर बनेगा। तो छाया की लंबाई इसका दिया है, छाया की लंबाई दिया है 2√3 मीटर की लंबाई दिया है 2√3 मीटर, और ऊंचाई खंभा का दिया है 6 मीटर। तो थीटा का मान पूछा, ये थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कहता है कि ये कितना डिग्री के कोण पर ये छाया दूर √3 मीटर बनेगा। तो हम देखेंगे कि फिर कि त्रिकोणमिति के सभी मान को याद कर लेना है, तभी आपको आसान लगेगा। त्रिकोणमिति का जितना भी मान है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, सभी मान को अवश्य याद कर ले, अब बनाने में आसान होगा। नहीं तो सूत्र याद नहीं रहेगा, मान याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर tan का संबंध है इसमें, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार P/B। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6/2√3। 3 का से 3 बार में 3 दूनी 6,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी √3 बार में कट रहा है। तो इसका आंसर यदि टेन थीटा कहेंगे, टेन थीटा बराबर कितना हो गया √3। तो टेन कितना डिग्री पर, टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री पर, टेन 60 डिग्री पर। तो टेन टेन काट देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका 1 का 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि एक कोई छड़ है, ये कोई छड़ है, इसका छाया दिया है, छाया और ऊंचाई का अनुपात दिया है, छाया और ऊंचाई का अनुपात 1/3 यानी 1:3 के रूप में दिया है। तो इसका थीटा कोण पूछा है कि ये कितना डिग्री पर ये छाया बन रहा है। यहाँ पर थीटा रखेंगे तो पुनः वही क्वेश्चन है, उसी रूप में है कि टेन का संबंध इसमें दिख रहा है कि लंब बटे आधार, तो थीटा का मान तो ऐसे कहेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे कि P/B यानी लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। तो टेन थीटा इक्वल टू कहेंगे 1/√3 किसका होता है, तो कहेंगे कि टेन 30 डिग्री। तो टेन कट गया तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। तो आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया ए नंबर 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई की ज्ञात करें। तो भूमि से कहता है कि भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से ये जैसे धरातल है, ये भूमि से ये ऊंचाई दिया है 100 मीटर। ये पतंग कहता है कि पतंग उड़ रहा है 100 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री के कोण पर, तो 60 डिग्री के कोण पर बन रहा है, 60 डिग्री के कोण पर बन रहा है। तो इसका डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई इसको यदि हम L मान लेंगे, ये डोरी है पतंग की, ये डोरी की लंबाई है। तो ये लंबाई कितना है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें चलेंगे कि किसका संबंध है, यहाँ देखेंगे कि साइन थीटा का संबंध दिख रहा है, लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा पर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू 100/L। तो साइन 60 डिग्री का मान यहाँ रख देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, 100/L। तो √3L बराबर 200, तो L इक्वल टू 200/√3। तो 200/√3 ये डोरी की लंबाई हुआ है। 200/√3 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो, उसकी लंबाई बराबर हो, यानी जितना लंब होगा उतने उसका आधार होगा। लंब यदि 1 मीटर है तो छाया भी 1 मीटर होना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें कहता है कि थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो उसी अनुरूप से चलेंगे कि टेन थीटा 45 डिग्री यानी 45 डिग्री पर ही मान तुम्हारा सेम आएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे P/B। तो 45 का मान हो गया आपका टेन थीटा बराबर 1/1 यानी टेन थीटा इक्वल टू 1। तो 45 डिग्री का मान तुम्हारा आ जाता है 1। ये 10 काट देंगे तो थीटा का मान 45 डिग्री ऑप्शन इसमें देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री इसमें किस पे भाग देने पर आएगा, तो कहेंगे कि पाई का मान यहाँ पर 180 डिग्री रखना है। तो इसमें 4 से यदि भाग देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि 45 डिग्री यहाँ थीटा का मान बता रहा है। आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया
की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण, एक दीवार है जिसका अनुपात दिया है 1 ऊंचाई हो गया तुम्हारा 1 और इसका छाया दिया है √3। तो इसमें थीटा का मान पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे कि P बटे बी यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान आपका कितना हो गया, लंब का मान 1 और आधार का मान √3। तो tan थीटा इक्वल टू tan कितना लिखेंगे 1/√3 tan 30 डिग्री पर 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए इसका tan यहाँ से कट गया तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करें। मीनार की छाया की लंबाई, ऊंचाई दिया है 10 मीटर, ये 10 मीटर दिया है और थीटा का मान दिया है, थीटा का मान आपका दिया है 45 डिग्री। तो छाया की लंबाई ज्ञात करें, यानी ये वाला रेखा आपको ज्ञात करना है, ये वाला रेखा आपको ज्ञात करना है। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, L मान सकते हैं, X मान सकते हैं, B मान सकते हैं। तो हम X मान लेते हैं। मान लिए कि इसकी छाया की लंबाई X है। तो किसका संबंध दिख रहा है कि tan थीटा लंब बटे आधार। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 यानी लंब बटे आधार यानी P बटे B। तो tan 45 का मान, tan 45 डिग्री बराबर 10 बटा x। तो 1 बराबर 10 बटा x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर 10 मीटर इसकी छाया की लंबाई होगा। तो आपका आंसर हो गया डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई, यदि ये भी मीनार मान लेते हैं, यहाँ कहता है कि थीटा का मान इसमें दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दिया है और ऊंचाई इसका दिया है, छाया दिया है, ये छाया आपका हो गया, छाया की लंबाई दिया है 30 मीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, तो लंब बटे आधार का संबंध दिख रहा है इस फिगर में। तो tan थीटा यानी tan 60 डिग्री का मान बराबर AB यानी H बटे 30 यानी लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर H बटे 30, कोना कोनी गुना करेंगे तो H इक्वल टू 30√3 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के मोस्ट VVI क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कराते रहते हैं हम लोग, इसलिए आप लोगों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जिस लोगों को ये ज़रूरी है वो वीडियो अवश्य उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें ज़रूर। धन्यवाद।